कैसे हैं आप सब लोग। तो एक और नई कहानी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल का नोटिफिकेशन दिख रहा है, छोटा सा बेल का नोटिफिकेशन बटन दिख रहा है, आप उसको प्रेस कर दीजिए ताकि उससे ये होगा कि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको पहले ही देखने को मिल जाएगी और सुनने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम ज़ाया किए हुए। अभिमान, घमंड। एक बार एक मेन जो घर का मेन बंदा होता है उसको इतना घमंड हो गया कि बिना उसके परिवार का गुजारा नहीं चल सकता। उसको ये घमंड हो गया। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। दुकान की जितनी भी इनकम होती थी उससे उसका घर का जो है खर्चा चलता था। दुकान की जो इनकम होती थी उससे उसका जो है घर का खर्चा चलता था। और क्योंकि वो कमाने वाला भी अकेला था तो इसलिए उसको लगता था कि अगर वो कमाएगा नहीं तो उसकी फैमिली जो है वो भूखी मर जाएगी उसके बगैर। और आसपास के लोग, जितने भी उसके आसपास के लोग थे, उनको बोलता था कि मेरे बगैर तो मेरी फैमिली का गुजारा ही नहीं हो सकता, मेरे बगैर तो मेरी फैमिली का गुजारा ही नहीं हो सकता। तो एक बार एक सत्संग में वो महाशय पहुंच गए और जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो अंदर संत जो थे वो बोल रहे थे कि दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। दोबारा सुनिएगा, दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। ये अभिमान व्यर्थ है कि मेरे बिना परिवार या समाज ठहर जाएगा, सभी को अपने भाग्य के अनुसार मिलता है, ये संत कह रहे थे। और जैसी सत्संग खत्म हुआ, संत के पास मुखिया पहुंचा और मुखिया ने कहा कि मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्चा चलता है, मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। तुरंत संत ने जवाब दिया मुखिया को कि ये तुम्हारा भ्रम है, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। तो मुखिया ने कहा आप इसको सच साबित करके दिखा सकते हैं? तो संत ने कहा बिल्कुल। तो संत ने मुखिया से कहा कि आप ऐसा करो, आप 1 महीने तक गायब हो जाओ बिना किसी को बताए। और संत की बात सुनकर मुखिया ने यही किया और संत ने पूरे गांव में खबर फैला दी कि मुखिया को बाघ ले गया है और अपना भोजन बना लिया है मुखिया को। तो पूरे गांव में शौक का माहौल था और उसके परिवार जो वाले थे वो भी बहुत शौक में थे और कम से कम 10-15 दिन तक वो शौक में रहे। तो गांव वालों ने देखा कि मुखिया की डेथ के बाद उस परिवार का गुजारा नहीं चल पा रहा है, तो गांव वाले उनकी मदद करने के लिए आगे आए और एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी और गांव वालों ने मिलकर उसकी लड़की की शादी कर दी। और एक आदमी ने उसके सबसे छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा लिया। और 1 महीने बाद जो घर का मेन मुखिया था, जिसकी खबर फैला दी थी गांव में कि उसको बाघ ले गया है, वो 1 महीने बाद छिपता छिपाता अपने घर पहुंचा और घर वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने समझा कि वो भूत है। और जब उसके घर वालों ने उसका दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने अपनी सारी बातें बताई अपनी पत्नी को। तो उसकी पत्नी ने दरवाजे के अंदर से ही बोल दिया कि अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब हम पहले से ज़्यादा सुखी हैं। उस व्यक्ति का, मुखिया का अभिमान जो था उसी वक्त चकनाचूर हो गया। घमंड जितना भी था उसका खत्म हो गया उसी वक्त। दोस्तों, संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता, यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है। और जो लोग बोलते हैं कि हम संसार चला रहे हैं बाकी आप समझदार हो,